जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं बात कर रहा था वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। इस वीडियो में मैंने पहले वीडियो में बताया था कैसे रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, वो लिक्विड से वेपर कब कन्वर्ट करता है, हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर कब कन्वर्ट करता है। तो उसी को मैं अपने थ्योरी में बता रहा था कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एक पूरी वर्किंग डायग्राम था। अब मैं आपको उसी वीडियो को लेके चलता हूं कि आपको मालूम है एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंसर। आप सीरियल बस ये याद रखिएगा कि आपका सबसे पहले क्या होता है, एवापोरेटर पे जाएगा, एवापोरेटर के बाद आपका किससे जाएगा, कंप्रेसर के पास ले जाएंगे, कंप्रेसर से निकल के आपको किसको ले जाना है, कंप्रेसर के बाद आप कहां ले जाएंगे, कंडेंसर पे ले जाएंगे, और कंडेंसर के बाद आपको जनाब कहां ले जाना है, कैपिलरी ट्यूब पे ले जाना है, और कैपिलरी ट्यूब के बाद आपको क्या करना है, वापस आपको एवापोरेटर कॉइल के अंदर डालना है। और ये कॉइल्स के अंदर क्या रेफ्रिजरेंट कर रहा है। अब देखिए मैं पूरी आपको वर्किंग समझा चुका हूं पिछले वीडियो। तो लो प्रेशर, जरा इमेजिन करिएगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, क्योंकि अब आपको मालूम है इसलिए मैं पीछे से भी उठाऊंगा। लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड, ये कहां से आया है, कैपिलरी ट्यूब ने। कैपिलरी ट्यूब ने क्या किया था कि प्रेशर को डाउन कर दिया था और टेम्परेचर कंडेंसर ने डाउन कर दिया था। तो बहुत ठंडा रेफ्रिजरेंट उन ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है और ये कहां पे आ जाएगा, एवापोरेटर के कॉइल के एंट्री पे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, एवापोरेटर कॉइल एंट्री पे आएगा तो उस समय रेफ्रिजरेंट की अवस्था क्या होगी, लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा। इस एवापोरेटर कॉइल के दो सिरे होंगे, तो ये दो सिरे, ये एक सिरा कहां से आ रहा है, कैपिलरी के पास से। तो जैसे ही कैपिलरी के पास से ये आएगा तो इसके पास क्या होगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, और इस ट्यूब के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, इस ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है ठंडा रेफ्रिजरेंट, जो क्या करेगा, ठंडक प्रदान करेगा। रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। ये रेफ्रिजरेंट जैसे ही एवापोरेटर कॉइल के अंदर घूमेगा, वो क्या करेगा, जो फ्रिज के अंदर रखे प्रोडक्ट है उनकी हीट लेगा। और उनकी हीट क्यों ले रहा है, क्योंकि अंदर रखे हुए प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम है। और आपको मालूम है हीट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करती है। तो जैसे हीट फ्लो की तो अंदर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और रेफ्रिजरेंट जो है वो आप टेम्परेचर बढ़ाने लगेगा। लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्पेस टू बी रेफ्रिजरेटेड, जिसको हमें ठंडा करना उसकी स्पेस की हीट ले लेगा और उसको कूल्ड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अ लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लो प्रेशर लो वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पॉइंट, एवापोरेटर का फंक्शन कन्वर्ट हो गया। और यही लॉजिक लगाइए तो यहीं पे हमें कूलिंग मिल चुकी है। लेकिन हम कैसे रेफ्रिजरेंट को और ठंडा करते हैं, तो उसके लिए और कंपोनेंट चाहिए। ठंडा ही तो करके ला रहे तो कैपिलरी चाहिए, कंडेंसर चाहिए, और बहुत ठंडा करने के लिए पहले क्या है, किसी आदमी को बहुत वो किया जाए तो उसी तरीके हमें तीन कंपोनेंट के और काम है। अब क्या है, अब जब तुम्हारा एवापोरेटर से जो निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर निकल रहा है। क्या निकल रहा है बेटा, वेपर निकल रहा है। यहां कैसा आ रहा था, लिक्विड आ रहा था, यहां लिक्विड आ रहा था। अब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कहां जाएगा, कंप्रेसर पे जाएगा। कंप्रेसर क्या करेगा, लॉजिक लगे कंप्रेसर क्यों कर रहा है। कंप्रेसर देखो क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर है तो मतलब बहुत अच्छा क्वांटिटी का नहीं है। इसको क्या करेगा, इसको हाई पहले कर देगा। जब हाई कर देगा तो अच्छा वेपर बन जाएगा। सो कंप्रेसर कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये दिस लो वेपर एंड लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट इज सक्ड बाय द कंप्रेसर। कंप्रेसर इसको सक कर ले रहा है। एंड वेयर इट इज प्रेशर, वेयर इट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंक्रीज बाय कंप्रेशन। मालूम है कंप्रेस करोगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और अवस्था नहीं चेंज कर रही है। आ कैसा रहा था वेपर, और कंप्रेसर से निकलेगा तो कैसा निकलेगा, जरा अवस्था देखिएगा, निकलेगा कैसे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर ही निकलेगा जनाब। यहां पे हाई प्रेशर एंड हाई प्रेशर वेपर निकलेगा। अब प्योर वेपर है, प्योर वेपर ये जब निकलेगा, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट, ये कहां फेंक दिया जाएगा, क्योंकि देखो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का मतलब है अब जो अंदर ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, रेफ्रिजरेंट गर्म है। अब रेफ्रिजरेंट गर्म तो नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि वो अंदर रखे प्रोडक्ट जो हैं वो आपके उनका टेम्परेचर कम है और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट तो ले नहीं पाएगा, उसका तो काम है ठंडा करना। तो अब इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए हम कंडेंसर के पास ले आएंगे। कंडेंसर के पास जैसे ही हम लाते हैं तो कंडेंसर कॉइल क्या करता है, कंडेंसर कॉइल के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, यही हाई प्रेशर हाई
रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो बाहर क्या चल रही, हवा, बाहर लगी जालियां देखिए बाहर लगी रही थी फ्रिज के, तो वो हवा फ्लो करे। हवा क्या करता है, इन रेफ्रिजरेंट को अंदर से, इनके ऊपर से हवा फ्लो करती है ट्यूब के ऊपर से, और अंदर रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे क्या करता रहता है, ठंडा होता रहता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। जैसे आपकी गाड़ी चल के आती है और गाड़ी आप खड़ी कर देते हैं, तो इंजन के अंदर थोड़ी हवा जा रही है, हवा क्या कर रही है, इंजन के ऊपर से फ्लो कर रही है। इंजन के ऊपर से जब फ्लो करती है तो धीरे धीरे हीट निकाल के लिए जाती है, और क्योंकि इंजन गर्म है, हवा आपकी ठंडी है, और वहां से टेम्परेचर आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो उसी तरीके जैसे ही हवा यहां फ्लो करती है कमरे में, तो वो क्या करती है, कंडेंसर कॉइल में जो फ्लो कर रहा है हाई टेम्परेचर, उसको क्या कर देती है, डाउन कर देती है। और डाउन करके जो बाहर निकलता है वो लो टेम्परेचर तो कर देता है, लेकिन प्रेशर उसका नहीं कम कर पाया। प्रेशर क्यों नहीं कम कर पाया, क्योंकि भाई प्रेशर का कंसेप्ट ही नहीं था, तो उसने कुछ इसको एक्सपेंड तो किया नहीं है, तो उसने हाई प्रेशर लिक्विड बना देती है। अब हाई प्रेशर लिक्विड का मतलब ये है कि ये हाई प्रेशर लिक्विड है, तो ये अब ये सीधे एवापोरेटर कॉइल में भेज दो, तो नहीं, लिक्विड है लेकिन इतनी ठंडी लिक्विड नहीं, क्योंकि प्रेशर इसका हाई है। अब इसको और डाउन करते हैं। इसको डाउन करने के लिए क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब के पास जो डिजाइन ऐसी होती, कैपिलरी ट्यूब इस तरह से छोटी छोटी लगी रहती, इसके अंदर भेज देते हैं। इसके अंदर भेजने से क्या काम होता है, ये लो प्रेशर भी बन जाता है, और लो टेम्परेचर तो था ही, और लिक्विड तो था ही, बस चेंज क्या करता है, जो प्रेशर हाई भेज रहा था कंडेंसर, उसको कर देता है कम। सो हाई प्रेशर, मतलब ये तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर, बिल्कुल सही है। इज कूल्ड, उसको ठंडा किया जाता है, कंडेंस टू लिक्विड स्टेट, उसको कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में ले आते हैं। दस हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर इज देन हाई प्रेशर। चौथा पॉइंट, हाई प्रेशर आप कहां भेजेंगे, कैपिलरी ट्यूब में। दिस हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट इज पास थ्रू द कैपिलरी ट्यूब एंड वेयर इट इज गोस थ्रू द थ्रोटलिंग एक्सपेंशन। कैपिलरी ट्यूब में एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन, थ्रोटलिंग शब्द हटाइए, एक्सपेंशन, एंड ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स प्रेशर इज रिड्यूस टू obtain low pressure liquid refrigerant, and low pressure refrigerant is suppressed by the evaporator, और साइकिल हमारी यहां से फिर से कंटिन्यू हो जाती है, फिर से यहां कहां चला जाता है, evaporator, and the above cycle is repeat again and again. So this is the working of domestic refrigerant. I hope आप लोग इसको समझिएगा, एक बार दोनों कंटिन्यू वीडियो देखिएगा और आपको समझ में आएगा पहले क्या चित्र है, कहां से क्या जाता है। एवापोरेटर ठंडा करता है, लिक्विड को उठाता है, वेपर में करता है। कंप्रेसर क्या करता है, वेपर से वेपर करता है, लेकिन प्रेशर में और टेम्परेचर में डिफरेंस करता है। कंडेंसर क्या करता है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करता है। कैपिलरी उसका प्रेशर घटाता है। इसी तरीके ये चार कंपोनेंट अपनी साइकिल में वर्क करते रहते हैं और ठंडक प्रदान करते रहते हैं। थैंक यू, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू क्लास।